हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फैक्ट शूप। आज हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और भी कई सारे रीजंस हैं। एज वी सीन इन अवर प्रीवियस वीडियो अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन दैट देयर वी हैव सीन दैट बेनिफिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के बेनिफिट क्या थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। बट एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेकिंग द अर्थ सर्फेस टू हॉट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। पर अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी अपने एटमॉस्फेयर में, तो अपना जो सरफेस होगा अर्थ का वो बहुत हॉट हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरली द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज सफिशिएंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन्स। जैसे कि हम लोग की एटमॉस्फेयर में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ट्रीज को ज़रूरत होती है, हम लोग जो निकालते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट के हिसाब से निकालते हैं, उतनी और भी कई सारे की प्रोसीड्यूर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उतनी सफिशिएंट है। पर हम लोग के फ्यूल्स जलाने के कारण और कई सारे रीजंस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई ह्यूमन्स के बाद अगर थोड़ी बहुत भी प्रोड्यूस करें तब भी सही है, पर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग इज अनयूजली रैपिड इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी primarily due to the greenhouse gases released by the people burning fossil fuels। जैसा कि मैं बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग अनयूजली रैपिड इंक्रीज अर्थ कवरेज टेम्परेचर अनयूजली इंक्रीज होने को ये ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो पास्ट सेंचुरी 1850 से लेकर 1900 तक, उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जब सिविलाइजेशंस क्रिएट हुई थी, तब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुई थी और पीपल ने बहुत सारे फ्यूल भी बर्न किए थे। तो अभी हम आगे अपनी स्लाइड में जानेंगे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं विच लीड्स टू द मोर एंड मोर ग्लोबल वार्मिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। प्राइमरीली नहीं, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में जो 1850 और 1900 के बीच में जब इंडस्ट्रियल ज़्यादा सेटअप हुई थी तभी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज निकली। अभी भी बहुत सारी, पहले से भी ज़्यादा अभी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, पर पहले जो उन्होंने एटमॉस्फेयर सेटअप कर दी थी ग्रीन हाउस गैसेज, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज 1850 से 1900 के टाइम पीरियड के बीच में आई थी। अब आइए देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में देखो वाटर वेपर आता है, भाप, वो भी एक मोटी लेयर होती है वेपर, तो वो कार्बन अपने एटमॉस्फेयर में छा जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो होते हैं इनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है। यही ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो जाके पृथ्वी या फिर अपने एटमॉस्फेयर में लेयर बन जाती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ज़्यादा ज़्यादा इन गैसेस का होना एटमॉस्फेयर में लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होना। जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होंगी उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा पाएगी स्पेस में, तो इनका कम से कम होना ही सही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो हम लोग क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अगर बिल्कुल नहीं होंगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अपना अर्थ एक पोलर रीजन बन जाएगा, तो इसीलिए दोनों का मॉडरेट होना ज़रूरी है। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। अब आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से तो गर्मी बढ़ रही है, तो इससे सी लेवल बढ़ेगा कैसे? सी लेवल कुछ इस तरीके से बढ़ेगा कि जब ग्लेशियर्स और जो बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं, इसमें बर्फ जमी है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पिघलेंगे तो खूब स्पीड से पानी जो उनके मतलब जो आस पास के एरिया में शहर या फिर स्टेट्स होंगे उनमें यहाँ पर फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो इसीलिए वाटर सी लेवल राइज ड्रामेटिकली। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू द ड्रॉट। ड्रॉट कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी, वैसे ही हम लोग जानते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उससे ड्रॉट लीड होता है। ड्रॉट मतलब सूखा, और जितना ही पानी प्रेजेंट होगा पार्टिकुलर एरिया में वो भी इवोपरेट हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस बनेगी कि वहाँ पर ड्रॉट पड़ जाए। ग्लोबल वार्मिंग कैन मेक द लाइफ एक्सिस्टेंस इन द अर्थ हार्श। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इस पॉइंट का ये मतलब था कि ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वरना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को इसके इतने सारे बैड इफेक्ट्स पता चल गए हैं, इससे क्या क्या होता है, कितने इफेक्ट होते हैं, इतने ख़राब इफेक्ट होते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रोकने के लिए कंट्रोल स्टेप तो लिया ही गया होगा। तो वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि हर कंट्री गवर्नमेंट ने लिया है, अभी भी है। इसलिए आगे हम यही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।